ऑल राइट, हेलो एवरीवन। अब हम लोग सरफेस टेंशन का नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट शुरू करेंगे। दिस इज सरफेस टेंशन लेक्चर 6। राइट, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस टेंशन के कुछ मेजर एप्लीकेशंस जो कि आपके बोर्ड और IIT सिलेबस में है, उन एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 6 में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे एक्सेस फोर्स, सॉरी नॉट फोर्स, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। इसका हम लोग डेरिवेशंस देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। मैं आपको पहले से बता दूं कि दिस टॉपिक इज़ स्लाइटली टफ कंपेयर टू दी अदर टॉपिक्स, तो अगर आप ध्यान से सुने, ठीक है, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल और आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेशर कैसे काम करता है और इस प्रेशर का फोर्स कैसे काम करता है। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, तो माने भाई कि चलो ठीक है, हम एक एरिया लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं एक एरिया लेता हूँ, ऐसे एरिया। दिस एरिया इज़ थ्री डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल इन द सेंस कि मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं कि इसमें कोई और कलर यूज़ करते हैं, लेट्स से ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ ऑफ कोर्स यू सी, ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पार्ट इज़ ये आपसे अवे है, आपकी तरफ नहीं है, आपसे अवे है, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है। और ये वाला जो आप डीप रेड पार्ट देख रहे हैं, ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एरिया है जो बेसिकली स्क्रीन के अंदर घुसी हुई है। ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एरिया जो है वो स्क्रीन के अंदर घुसी हुई। और इस तरफ मानते हैं कि कुछ प्रेशर है, लेट अस से P1, और इसके ऑपोजिट साइड में, इस तरफ ऑन दिस साइड देयर इज़ अ प्रेशर P2। ठीक है, तो प्रेशर के फोर्सेस कैसे लगते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रेशर फोर्स इज पुशिंग इन नेचर, पुशिंग इन नेचर, मतलब प्रेशर फोर्स से आप कभी भी खींच नहीं सकते, आप हमेशा धक्का दे सकते हैं प्रेशर लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अगर आप धक्का दे सकते हैं, तो ये P1 प्रेशर किस तरह से धक्का दे रहा है, पुश कैसे कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो फोर्स होता है, ये अगर P1 लेफ़्ट साइड का प्रेशर है तो वो राइट साइड में धक्का देगा, और राइट साइड में धक्का देगा तो उसका जो प्रेशर फोर्स होगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू F इज़ इक्वल्स टू P1 इंटू एरिया। और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो एरिया आपको यहाँ पे ये ब्लू हैश्ड लाइन से दिखाई देगी, राइट। P2 राइट साइड का फोर्स है, तो राइट साइड का फोर्स कैसे धक्का देगा एरिया को, तो वो लेफ्ट साइड धक्का देगा, ये होगा P2 इंटू एरिया, क्योंकि जो प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली प्रेशर इंटू एरिया। तो कहीं पर भी अगर प्रेशर होगा, किसी भी जगह पे किसी भी वजह से अगर प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर अपने सामने वाली एरिया को पुश करता है, धक्का देता है, अपने से अवे धकेलता है, राइट। तो जिस भी तरफ प्रेशर होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सिंपल सा लॉजिक ये है। हालांकि इसमें वेक्टर साइंस भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक और एरिया लेता हूँ। ठीक है, मैं एरिया इस तरह से लेता हूँ। यहाँ पे नीचे मैं एक और एरिया लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए ये आपकी एरिया है। बोले एरिया कैसे, ये तो लाइन है। ये लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली में आपको एरिया का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं सही तरह से यहाँ साइड में डायग्राम बनाऊँ, इस जगह पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, तो आपको जो 3D व्यू है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ऐसे इस तरह से आपको दिखाई देगा आपका 3D व्यू, इस तरह से। मैं इसमें कलर्स यूज़ कर देता हूँ ताकि आप
आपको थोड़ा और आइडिया लग जाए विच कलर टू यूज़, लेट अस से रेड कलर। चलिए रेड कलर में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऐसे, तो ये जो रेड पोर्शन है ना, ये आपसे दूर जा रहा है, और ये जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन यहाँ पर ये आपकी तरफ है। तो यही एरिया हम यहाँ पे देख रहे हैं सीधा सीधा। अगर आप एरिया को एकदम सामने से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि बाकी की एरिया तो स्क्रीन के अंदर जा रही है, इट इज़ गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भाई ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, यहाँ पे कुछ प्रेशर है P, पूरे जगह पे प्रेशर है, थ्रू आउट द एरिया देयर इज़ अ प्रेशर P। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगाएगा? तो सीधी सी बात है कि प्रेशर हमेशा पुश करता है, तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, इट विल पुश इट, ऐसे इस तरीके से ये इसको पुश करेगा, पूरी तरफ से पुश करेगा, इस तरह से प्रेशर फोर्स लगाएगा, ये इसको पुश करेगा। तो जब ये इसको पुश करेगा तो इसके बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि इस फोर्स के, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस फोर्स के, ये आपका फोर्स है जो पुश कर रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट, FV है जी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं फोर्स के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट से मिल करके फोर्स हमारा बनता है। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस वाला है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका ये वाई एक्सिस वाला है, राइट। अब हमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा कैसे? तो इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं आफ्टर चेंजिंग कलर, उसी एरिया के साथ, ब्लू कलर की एरिया थी, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे, जैसे। अब अगर हमें फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो हम सिंपली ये कहते हैं कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं अगर लाइट इस पे पास करूँ, इस एरिया पे इस तरह से मैं लाइट पास करूँ, बोले लाइट कहाँ से आ गई? लाइट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं लाइट पास कर रहा हूँ। लाइट हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि इसकी एक शैडो बनेगी, शैडो जो है वो वर्टिकल होगी। अगर मैं लाइट ऐसे पास कर रहा हूँ तो इसकी एक शैडो बनेगी, शैडो जो है वो वर्टिकल होगी। तो इस एरिया का एक शैडो एरिया यहाँ पे होगा, A डैश होगा शैडो एरिया। और अगर मैं मान लीजिए कि लाइट ऊपर से पास करूँ, यहाँ से ऐसे इस तरह से मैं लाइट पास करूँ, तो एक शैडो ऐसे बनेगी, इस तरह से शैडो इसकी बनेगी। ये इसका दूसरा एरिया हो गया, A डबल डैश शैडो एरिया। ठीक है, तो अगर मैं शैडो एरिया A डैश पे, मतलब यहाँ पे इस जगह पे शैडो एरिया A डैश पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि भाई प्रेशर चूँकि P है तो फोर्स होगा P इंटू एरिया, P इंटू एरिया। और अगर मैं इस शैडो एरिया पे फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई ठीक है, चलो एरिया ऐसे है, प्रेशर P है, तो फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया होगा। दिस विल बी द फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया, और ये प्रेशर इंटू एरिया। तो एक फोर्स आप देख रहे हैं कि इन एरियाज़ को मैं सही तरह से लिख देता हूँ। ये A डैश है और ये एरिया है A डबल डैश और डबल प्राइम, A डबल प्राइम। ठीक है, A डैश A डबल डैश और A प्राइम A डबल प्राइम। नाउ इस एरिया में होगा क्या कि ये वाला जो आपका फोर्स आया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फोर्स ये यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ FH, मैं इसको मार्क कर देता हूँ FH, राइट। और ये वाला जो आपका फोर्स आया है यहाँ पे, ये वर्टिकल फोर्स देख रहे हैं, ये आपका आया FV, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि अगर हमें दो डायरेक्शंस में फोर्सेस निकालने हुए कि इस फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, तो मैंने फोर्सेस को नहीं बांटा, मैंने सिंपली एरिया की शैडो दे दी, शैडो देख ली। इसकी एक शैडो है जो कि ये है A डैश, और इसकी एक शैडो है जो कि A डबल डैश है इसी एरिया की। ये A एरिया है, दोनों तरफ A एरिया है, ये भी A एरिया है, यू सी, ये भी A एरिया है। तो एक शैडो, सॉरी,
तो एक शेडो इसकी ए डबल डैश है और एक शेडो इसकी ए डैश है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने ए डैश का यूज़ किया और वर्टिकल फोर्स के लिए हमने ए डबल डैश का यूज़ किया। एंड दिस इज़ दी ओवरऑल कंसेप्ट बिहाइंड द थिंग, राइट। तो दिस इज़ योर एरिया। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग इसी चीज़ को अपने सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस में दिखाने की कोशिश करते हैं। सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस में दिखाने के लिए हमें स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल या ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, ठीक। ओके, inside, okay, excess pressure inside a drop, inside a drop. Okay, what is happening? Excess pressure inside a drop. Now okay, seems to be disturbed. Mouse mode, not mode, inside a drop, right. Excess pressure inside a drop. I'm sorry for the delay, there was some problem with the player, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप हम कैसे दिखाते हैं? हम एक सीधी सी बात करते हैं भाई कि यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप है, दिस इज़ अ ड्रॉप, यू सी। और एक ड्रॉप में होता क्या है, ड्रॉप की खास बात ये होती है कि इट इज़ अ सिंगल बाउंड्री सिंगल बाउंड्री थिंग। सिंगल बाउंड्री मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू विथ कलर्स, यू सी। सिंगल बाउंड्री समझाने के लिए मुझे एक थोड़ा कलर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका यूज़ करते हैं, ओके। इस ड्रॉप में मान लेते हैं कुछ भी है, पानी है, पानी की ड्रॉप है, ऑयल की भी ड्रॉप हो सकती है, किसी भी चीज़ की ड्रॉप हो सकती है, बट लेट्स से कि पानी है, दिस इज पानी। सिंगल बाउंड्री मतलब क्या कि जैसे ही हम ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे ड्रॉप की, तो अंदर तो हमें मिलेगा लिक्विड, यू सी, लिक्विड मिलेगा, और बाहर हमें मिलेगी एयर या फिर गैस मिलेगी, एयर और गैस डिपेंडिंग कि ड्रॉप किन कंडीशंस में है। तो वी विल गेट एयर और गैस, सिंपल एज दैट। दैट इज़ वाई वी से कि सिंगल बाउंड्री ड्रॉप है। देयर आर नॉट टू बाउंड्रीज और थ्री बाउंड्रीज, देयर इज जस्ट अ सिंगल बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर लिक्विड, बाउंड्री के बाहर एयर और गैस। इस ड्रॉप को मैं अलग से बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि हम इसे आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्रॉप को आधे आधे हिस्सों में बांट दें, ड्रॉप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन नॉर्मली हम ये कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कि हमने अपनी ड्रॉप को दो बराबर आधे हिस्सों में बांट दिया। तो जब हमने अपनी ड्रॉप को दो बराबर आधे हिस्सों में बांटा, तो आधी जो ड्रॉप हमें मिली राइट साइड वाली, वो स्फेरिकल थी, ठीक है। और इसके अंदर पानी भरा हुआ था। पानी का कलर दिखाने के लिए क्या यूज़ करें, ग्रीन, ग्रीन अच्छा कलर है। चलो, तो पानी यहाँ पे इस ड्रॉप के अंदर था, राइट। तो पानी इस ड्रॉप के अंदर था। तो यहाँ पे फिर से गोइंग बैक टू द सेम कलर, ब्लू, ओके। यहाँ पे जो प्रेशर था वो पी इन था, पी इन प्रेशर वॉज देयर, ठीक है। और बाहर में जो प्रेशर है वो है पी आउट, दैट इज पी आउट प्रेशर, राइट। पी इन प्रेशर अंदर है, पी आउट प्रेशर बाहर है, ठीक है। तो हम इस ड्रॉप पे फोर्सेस देखते हैं, फोर्सेस ऑन द ड्रॉप, फोर्सेस ऑन द ड्रॉप।
अगर आप पी इन की तरफ से फोर्स देखेंगे, फोर्स ड्यू टू पी इन, तो आप ये नोटिस करेंगे, मैं यहाँ पे आपका व्यू दिखा देता हूँ, आप इस तरह से देख रहे हैं, तो देख रहे हैं मतलब लेट मी शो द आईज, आंखें बना देता हूँ, ये ऐसे आप देख रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर इस तरफ से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिंपली आपको ड्रॉप सर्कुलर नज़र आएगी, मतलब शेप उसका जो है आपको सर्कुलर दिखाई देगा। ये सर्कल आपको यहाँ, ये जो सर्कल है ये सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल के अंदर पानी के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, उनको भी मैं बना देता हूँ ग्रीन कलर से, लेट्स से ये वाले, यू सी हमने पानी के पार्टिकल्स बना दिए, फाइन, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं बना क्यों रहा हूँ, मैं इसे दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली पी इन जो प्रेशर है, अंदर वाला जो प्रेशर है, उसमें ड्रॉप को सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल एरिया मिलेगी फोर्स लगाने के लिए, ये वाली एरिया जिसमें ग्रीन कलर का पानी है, या ये सर्कुलर एरिया मिलेगी इसे फोर्स लगाने के लिए। तो उसका जो फोर्स हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा पी इन इंटू एरिया, और यहाँ पे जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल एज दैट, पी इंटू एरिया और पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। आगे के लिए कलर चेंज कर देते हैं, ओके फाइन। तो पी इन इंटू एरिया और पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज ऑफ कोर्स द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ द ड्रॉप, आर में यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका आर, आर इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। तो पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन पी आउट का जो प्रेशर है इसको मैं एफ इन मान लेता हूँ, दिस फोर्स इज टू बी टेकन एज एफ इन, राइट। पी आउट का जो फोर्स है वो निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि मैं फिर से ड्रॉप बना रहा हूँ, इस बार मैं थोड़ी सी बड़ी ड्रॉप बनाऊंगा, ये बनाया, और ये हमारी ड्रॉप है, राइट। तो मुझे अगर पी आउट का फोर्सेस निकालना होगा, पी आउट, तो मैं ये नोटिस करूंगा कि यार हर जगह तो पी आउट ही है, द थ्रू आउट द रीजन पी आउट है, बाहर की तरफ पूरा पी आउट ही पी आउट है, यहाँ पे हर जगह पी आउट, यहाँ पर भी पी आउट, जितना भी ड्रॉप के बाहर रीजन आप यहाँ देख रहे हैं उसमें पूरा पी आउट ही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि इस पे जो फोर्स होगा, मान लेते हैं कोई छोटी सी एरिया लेते हैं, इसी छोटी सी एरिया ऐसे, दिस टाइप ऑफ एरिया, और इस एरिया को दिखाने के लिए मैं दूसरे कलर से हैच कर देता हूँ, लेट मी यूज, ओके दिस कलर इज गुड, ओके, तो मैंने इसको हैच कर दिया, तो यहाँ पे जो पी आउट है वो इस तरह से फोर्स लगाएगा, यू सी ऐसे, इस तरह से वो फोर्स लगाएगा, यहाँ वाला पी आउट इस तरह से फोर्स लगाएगा, और उसकी वैल्यू होगी पी आउट इनटू लेट से स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया को क्या करें, स्मॉल एरिया को स्मॉल ए मान लेते हैं, दिस इज द स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। और अगर हम ठीक इसके उल्टे तरफ देखेंगे, गोइंग बैक टू ब्लू कलर, इसी ये अगर हम इसके ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसी एरिया तो यहाँ पर भी, देयर इज़ अ वेरी सिमिलर एरिया ओवर हियर ऑल्सो, राइट। और इस एरिया को दिखाने के लिए भी मैं हैच कर देता हूँ यूजिंग द सेम कलर्स, ओके ये, एंड यहाँ पर भी एरिया है, तो यहाँ पर जो पी आउट फोर्स लगाएगा वो तो ऐसे लगाएगा भाई, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, तो पी आउट इनटू एरिया, और ये एरिया भी हम सेम ही मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट बोथ एरियाज आर इक्वल, तो सेम ही है। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज़ दैट दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये जो फोर्सेस आप एरोज में देख रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम क्या करें, हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी कोई फोर्स ऐसे है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने पहले बताया था, इट कैन ऑलवेज हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, वर्टिकल कंपोनेंट। और अगर कोई फोर्स ऐसे है जैसा कि मैं नीचे वाला दिखा रहा हूँ, ऐसे दिस वन, राइट, तो इट विल ऑल्सो हैव, ये इसके पास भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ऐसे एफ एच होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, दीज वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये कैंसल्ड हो जाएंगे, दे विल गेट कैंसल्ड, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर्स जो अपोजिट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं दीज विल गेट एडेड,
ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेफ़्ट साइड में है, राइट। ये इस तरह से आपका जो फोर्सेस है। तो इसको मैं फिर से समझा दूँ, एक्सप्लेनिंग थिंग्स अगेन। हमारे पास जो पी आउट प्रेशर है उसके फोर्सेस सारे अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे आप देखेंगे यहाँ का फोर्स है, यहाँ का फोर्स है, ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में। तो एक वर्टिकल होगा, इसका वर्टिकल ऊपर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे, सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी रिमेनिंग। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, वी नीड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ड्रॉप फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से एक्ट करने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, क्योंकि सारे वर्टिकल फोर्स तो ख़त्म हो गए। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालें? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने का सिंपल सा तरीका ये है, मैं स्क्रीन क्लियर करूं, कि भाई ठीक है, हमने ड्रॉप ली और यहाँ से लाइट पास करी, हॉरिजॉन्टली लाइट पास करी, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, मैंने लाइट पास करी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सर्कुलर स्फेरिकल पोर्शन है, इसकी एक इमेज बनेगी, एरिया की इमेज बनेगी। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस होल पोर्शन विल हैव एन इमेज लाइट पास करने पे। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी एक इमेज बनेगी। और इसकी इमेज कैसी बनेगी? इमेज, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि लाइट हॉरिजॉन्टली पास कर रही है, तो इमेज आपको यहाँ मिलेगी, इसकी इस तरह से सर्कुलर इमेज मिलेगी, ठीक है। ये सर्कुलर इमेज हमको मिलेगी। और अगर चूंकि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए FH, तो हम हॉरिजॉन्टल इमेज की इस इमेज की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस इमेज ओवर हियर विद ब्लैक हैश लाइंस। तो चूंकि हम इस इमेज की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इमेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो प्रेशर है यहाँ पे पी आउट, ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ऐसे पी आउट इंटू एरिया लगाएगा। अब ये एरिया क्या है? दिस एरिया इज सिंपली पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल की एरिया है ना। दिस इज द सर्कुलर एरिया। तो हमने दो तरह के फोर्सेस निकाल लिए ड्रॉप पे। अंदर से लग रहा है पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, और बाहर से लग रहा है पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल एज दैट। और कोई फोर्स इस पे? बिल्कुल है, ये लास्ट फोर्स है, ध्यान से प्लीज सुनते जाइए। ये ड्रॉप, ओके फाइन, ये ड्रॉप एक पूरी ड्रॉप को काट करके बनेगी, है ना, ऐसे। ये दो आधे आधे पोर्शन हैं इन ड्रॉप्स के, हैं। और अगर हम ड्रॉप को एक साथ देखें, तो आप बलून का केस याद करिए, लेक्चर 1 में जो मैंने आपको बताया था कि अगर बलून एक्सपैंड हो जाता है, वो बड़ा होने लगता है, तो सरफेस पे स्ट्रेच क्रिएट होता है। तो भाई ड्रॉप के साथ भी तो वही है ना, ड्रॉप एक्सपैंड हुई है तो उसका सरफेस क्या किया, स्ट्रेच हुआ है। ये जो ड्रॉप का सरफेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको हैश लाइन से दिखाऊंगा, ये सरफेस, दिस सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस स्ट्रेच्ड है। तो स्ट्रेच सरफेस किस तरह का फोर्स लगाते हैं? स्ट्रेच सरफेस सरफेस टेंशन फोर्स लगाते हैं। तो सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लगेगा? अब ये आप देखो, ये वाली लेंथ आपको दिखाई देगी और ये वाली लेंथ आपको दिखाई देगी, दिस लेंथ, पेरीफेरल लेंथ, पेरीमीटर वाली लेंथ दिखाई देगी। तो ये लेफ्ट ड्रॉप राइट ड्रॉप को पुल करेगी, इट विल बी पुलिंग ऐसे। तो उस पुल का फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन फोर्स F0, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, सरफेस टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, राइट। तो F0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू लेंथ, और यहाँ पे लेंथ हो जाएगी पेरीफेरल लेंथ। इसको मैं शेडिंग करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आपकी पेरीफेरल लेंथ ऐसे है ना, तो पेरीफेरल लेंथ इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर, राइट। और ये कैसे फोर्स लगाएगा? ये पुल करेगा, एक ड्रॉप दूसरी ड्रॉप को पुल करेगी। सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग, प्रेशर फोर्स पुश होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पुल होता है। तो ये जो लेफ्ट ड्रॉप है, ये लेफ्ट ड्रॉप ये राइट ड्रॉप को पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो ये एरो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो हम सारे फोर्सेस अगर कंबाइन कर दें, बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑल फोर्सेस, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्सेस को अगर हम कंबाइन कर दें, तो वी विल हैव यू नो पी आउट इंटू पाई आर स्क्वायर
प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरफ हमें मिलेंगे, यू सी, फोर्सेस टूवर्ड्स राइट, फोर्सेस टूवर्ड्स राइट, और ये वाला फोर्स हमें मिलेगा, सॉरी, टूवर्ड्स लेफ्ट, माय मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट इट, टूवर्ड्स लेफ्ट। हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे पी आउट है आपका, दिस वन पी आउट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो टूवर्ड्स लेफ्ट, और दिस इज फोर्सेस टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, RHST राइट, ओके। तो इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल सिंपली गेट, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, राइटिंग इट ओवर हियर, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू, you see, 2 into sigma divided by r। ठीक है, नाउ वी से दैट कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, किसी भी ड्रॉप में अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, इट इज़ मोर बाय द अमाउंट 2 sigma by r। दिस इज द केस ऑफ द ड्रॉप। तो ड्रॉप प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप बाय एन अमाउंट 2 sigma by r, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन कांस्टेंट। सिग्मा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस वन, सिग्मा इज सरफेस टेंशन कांस्टेंट, यू सी, कांस्टेंट, हो गया, इट इज डन। सो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड, वही हम कहने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है, और कितना ज़्यादा होता है, 2 sigma by r। ठीक है, राइटिंग इट प्रॉपरली ओवर हियर ताकि आप इसे लिख सकें, पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल्स टू 2 sigma by r। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।